ये बात है आज से 23 करोड़ साल पहले की। हमारी धरती पर प्रकृति ने सबसे विचित्र और खूंखार जानवर डायनासोरस को जन्म दिया था। इस समय हमारी धरती की भौगोलिक स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। हमारी पृथ्वी पर मौजूद महाद्वीपों और महासागरों का कोई अस्तित्व नहीं था। हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ भी तब पैदा नहीं हुए थे और तब धरती का वातावरण आज की अपेक्षा थोड़ा गर्म था और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप मौजूद था जिसे पैंजिया कहा जाता है और यहीं जन्म हुआ था इतिहास के सबसे क्रूर दानवों डायनासोरस का, जिन्हें अगले 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करना था। इन करोड़ों सालों में डायनासोरस की प्रजाति में अनेकों प्रकार के विचित्र डायनासोरस का जन्म होता गया। लंबी विशाल गर्दन वाले भीमकाय अल्मासोरस, जो स्वभाव से शांत, मासूम और शाकाहारी जीव थे। वहीं हड्डी चीरने वाले भयंकर मांसाहारी टायरेनोसॉरस हुए। इन शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोरस की अनेकों विचित्र प्रजातियां हुई। इन्हीं में उड़ने वाले डायनासोरस भी प्रकृति की कोख से पैदा हुए। डायनासोरस पृथ्वी के इतिहास के सबसे सफल जीवों में से एक थे, जिन्होंने पृथ्वी पर काफी लंबे समय तक राज किया था। 14 करोड़ साल के लंबे युग के बीतने के बाद आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोरस के युग का अंत होने वाला था। जिस प्रकृति ने इन डायनासोरस को जन्म दिया था, एक दिन उसी प्रकृति ने इन्हें मिटाने की ठान ली। आज से 16 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में डायनासोरस के दर्दनाक अंत की कहानी लिखी जा चुकी थी। दूर कहीं अंतरिक्ष में घूमते हुए एक आवारा एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद एक पहाड़ नुमा बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टक्कर से निकला एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इस समय पृथ्वी पर मौजूद डायनासोरस के पास 10 करोड़ साल तक ही जीने का वक्त बाकी था। पृथ्वी पर इस समय मौजूद डायनासोरस का भाग्य अच्छा था कि वे 10 करोड़ साल बाद के भयानक मंजर को देख नहीं पाएंगे, लेकिन डायनासोरस की अंतिम पीढ़ी का दर्दनाक अंत टालना असंभव था। 10 करोड़ साल की लंबी यात्रा पूरी करके यह एस्टेरॉयड चांद के बेहद नजदीक से गुजरा। इस एस्टेरॉयड की गति काफी तेज थी, इतनी तेज कि चांद का गुरुत्व बल भी इसे रोक नहीं पाया और यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाला ये एस्टेरॉयड माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। पृथ्वी के नजदीक होने से अब धरती इसे अपनी तरफ तेजी से खींचने लगी और इसकी स्पीड बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही यह एक दहकते आग के गोले में बदल गया। मात्र 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। 35,000 डिग्री की गर्मी से तपतपाता यह एस्टेरॉयड लाखों सूरज के बराबर चमकने लगा। डायनासोरस ने देखा मानो पृथ्वी पर एक नए सूर्य का उदय हो गया है, लेकिन डायनासोरस को नहीं पता था कि वो अगला सूर्य नहीं देख पाएंगे। पलक झपकते ही यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के छिछले पानी में जा टकराता है। हजारों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा वाला एक विस्फोट होता है। एस्टेरॉयड के टकराते ही 1 सेकंड में टकराव वाली जगह पर मौजूद धरती की सतह सीधे वाष्प में बदल जाती है और इसके टकराते ही लाखों टन का मलबा अंतरिक्ष में चला जाता है। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। एक शहर जितने बड़े इस एस्टेरॉयड के टकराते ही आसपास मीलों दूर मौजूद डायनासोरस क्षण भर में मौत के घाट उतर जाते हैं। पृथ्वी की सतह से पहाड़नुमा टुकड़े आसमान की ओर काफी तेजी से अंतरिक्ष की तरफ उछल जाते हैं और इनमें से कुछ टुकड़े तो चांद पर भी पहुंच जाते हैं और वहीं कुछ डायनासोरस भी टकराव की ऊर्जा से अंतरिक्ष में उछल जाते हैं। विस्फोट के तुरंत बाद 5,000 मील दूर तापमान 600 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान से डायनासोरस की त्वचा में मौजूद पानी भी भाप बनकर डायनासोरस की चमड़ी को छील देता है। इस एस्टेरॉयड के गिरते ही धरती के अंदर भूकंपीय तरंगें उठने लगी और इन तरंगों ने पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों को जगा दिया। विस्फोट से आसमान में उठे पत्थर के टुकड़े अग्निपिंड के रूप में डायनासोरस के ऊपर बरसने लगे। जगह जगह आग, भूकंप
चमड़ी उधेड़ने वाली हवाएं, आसमान से बरसने वाले आग के गोले और सुनामी से पूरी पृथ्वी की हालत नर्क से भी बदतर हो गई थी। डायनासोरस के लिए अपनी जान बचाने का कोई उपाय नहीं था। वे भाग रहे थे और मौत उनका पीछा कर रही थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। विस्फोट से धूल और आग का गोला पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक उठ गया और धीरे धीरे 70 अरब टन धूल के गुब्बार ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया। इस धूल के गुब्बार ने कई दिनों तक सूरज को ढक दिया, जिससे पृथ्वी पर सूरज की रोशनी न पहुंचने से धीरे धीरे सभी पेड़ पौधों की प्रजाति भी नष्ट होने लग गई। जो डायनासोरस किसी तरह बच गए, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस विस्फोट ने पूरी धरती को किसी घंटी की तरह बजा डाला। धरती पर मौजूद समुद्रों से 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगी। कुछ डायनासोरस को जल प्रलय ने निगल लिया, कुछ को अग्नि वर्षा ने, कुछ लावा के समुद्र में भस्म हो गए तो कुछ एस्टेरॉयड की टक्कर से अंतरिक्ष में पहुंच गए। पृथ्वी पर हुए इस महाविनाश ने कई दिनों तक पृथ्वी पर भयानक हाहाकार मचाया और इससे पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवों की प्रजाति नष्ट हो गई। लेकिन यह एस्टेरॉयड सभी डायनासोरस को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोरस के इस मृत्यु काल के बाद भी हजारों डायनासोरस के कंकाल आज भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि डायनासोरस एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मरे। एस्टेरॉयड ने जहां डायनासोरस को एक साथ खत्म किया था, वहीं डायनासोरस के मरने का एक और कारण था जिसने डायनासोरस को धीरे धीरे खत्म किया, और वह थी एक ऐसी जीव प्रजाति जिससे डायनासोरस भी घबराते थे। वो थे मच्छर और कीड़े। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोरस की प्रजाति को मच्छरों और कीड़ों ने खत्म किया था। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोरस युग में ही एक मच्छर डायनासोरस को काटते हुए जब उड़ा तो वह पेड़ से निकलने वाले रेजिन के घोल में फंस गया, और करोड़ों सालों बाद में यह एम्बर फॉसिल के रूप में जब आज के समय में वैज्ञानिकों को मिला, तब इस मच्छर में मौजूद डायनासोरस के खून को टेस्ट किया गया, और जो वायरस इस मच्छर के खून में मौजूद थे, वही वायरस और बैक्टीरिया डायनासोरस के अवशेषों में भी पाए गए। इसका मतलब था कि डायनासोरस के युग में एक महामारी भी फैली थी, जिसने डायनासोरस को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया था। जहां एस्टेरॉयड डायनासोरस की सडन एक्सटिंक्शन का कारण थे, तो वहीं ये छोटे छोटे मच्छर उन्हीं डायनासोरस को पहले से बीमार करते हुए भी मार रहे थे। पृथ्वी पर होने वाली तबाही से पृथ्वी पर उस समय मौजूद जीवन एक बार के लिए लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन उस समय कुछ ऐसे जीव भी थे जो इस भयंकर तबाही से बच निकले थे। वो थे मैमल्स। ये मैमल्स एक चूहे से छोटे जीव थे, और तबाही के समय बिलों में छुपकर इन मैमल्स ने अपनी जान बचाई थी। और माना जाता है कि आगे चलकर इन्हीं मैमल्स से धरती पर सभी वर्टिब्रेट्स का जन्म हुआ था। लेकिन आखिर डायनासोरस के विनाश के बाद पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ था, इसे हम जानेंगे किसी अगले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।